छोड़ो छोड़ो मुझे। राना, राना! हेलो डॉक्टर हलीमी, लेवेंट बात कर रहा हूँ। अम्मी की तबीयत के बारे में जानना चाह रहा था मैं। कैसे है मिस्टर लेवेंट? तुम्हारी वालदा ठीक है, उन्हें आराम की जरूरत है। मुझे लगा वो हमसे कुछ छुपा रही हैं। हरगिज नहीं, वो तनाव और दुख की कैफियत का शिकार है। बस आप उनसे कहें कि वो अपनी गोलियां लेना ना भूलें। उन्हें आराम मिलेगा, वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अरे वाह इजल आपा, ऐसी तैयारी तो आपने हमारे लिए तो कभी नहीं की। ऐसा मत कहें बहादुर साहब, जब आप कहेंगे मैं पकाकर खिला दूंगी। अम्मी, आप नीचे क्यों आई? खाना कमरे में पहुंच जाता। मैं ठीक हूँ बेटा, पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। बेटा, और काफी अरसे से मैंने तुम्हारे साथ खाना भी नहीं खाया, इसलिए मैं खुद उतर के यहाँ तक आ गई। अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा लेवेंट के इतने अरसे से तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे। जहाँ तक मुझे मालूम है तुम फ्रांस में थे। फ्रांस में था, सही कहा। ओह, वहाँ का मौसम कुछ अच्छा नहीं होता ना? ये बताओ फ्रांस कैसा है लेवेंट? क्या उतना ही खूबसूरत है जितना कि कहा जाता है? ये तो आप पे मुनस्सर है। शुक्रिया इजल आपा। आपके खाने में बरकत हो। और हैंडसम, कितने दिन का प्लान है यहाँ रुकने का? ये कैसा सवाल है हुरिया? उसका अपना घर है, जब तक चाहे रहे। अरे मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। जितने दिन चाहे यहाँ पे रुके। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि एक फैमिली डिनर के लिए हम सब साथ बाहर जाएं। तो लेवेंट, कब चल रहे हो डिनर पे, बताओ? पहले अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। अगर एतराज ना हो तो मैं वॉक करके आता हूँ। लेकिन तुमने कुछ खाया नहीं बेटा। भूख नहीं है मुझे अम्मी, आप शुरू करें, खाना एंजॉय करें। भुने हुए गोश्त के साथ बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं। जानू, किसी का इंतजार कर रही हो क्या? तुम हर बात में दखल क्यों देते हो? क्या मतलब किसी का इंतजार कर रही हूँ? अल्लाह अल्लाह। हाँ, थोड़ी देर में कैसा बम फटने वाला है। दरवाजे पर कौन आया? आ जाओ। डॉक्टर हलीमी से बात हुई थी मेरी। आपको आराम की जरूरत है और मेडिसिन भी टाइम पे खानी है। उसका शुक्रिया वो मेरे बारे में मुझसे ज्यादा सोचता है। मुझे फिर से हार्ट का मसला हो गया है, इसीलिए उसने कहा होगा। मैं इस बारे में बिल्कुल परेशान नहीं हूं अब, लेकिन मुझे एम्बुलिज्म का खतरा है बेटा। बेगम साहबा, जहमत के लिए माजरत, लेकिन डॉक्टर साहब आए हैं। अच्छा, तो आने दो उन्हें। मिस्टर हलीमी को इंतजार मत करवाओ।
ठीक है। आइए डॉक्टर साहब। जी आइए डॉक्टर साहब, ये रही आपकी पेशेंट। हुरिया बेटी, क्या हो रहा है? ये कौन साहब है? ये डॉक्टर है मम्मी, बहुत अच्छे फिजिशियन है और आपका अच्छे से चेकअप करेंगे। ठीक है, तुम्हें तो पता ही है ना, हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं। तुमने इन्हें क्यों जहमत दी बेटा? खुश आमदीद। शुक्रिया मैडम। मम्मी आप हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं। बहुत फिक्र है मुझे आपकी, इसलिए मैंने सोचा कि एक और डॉक्टर से मुआयना करा लिया जाए आपका। और ये है डॉक्टर मेहमद, बहुत ही जबरदस्त डॉक्टर हैं। इनका शुक्रिया कि मेरी एक कॉल पे आपके चेकअप के लिए घर चले आए। आप चेकअप कर सकते हैं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। तुमने बिला वजह जहमत की, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। अम्मी, मेरे ख्याल में ये अच्छा फैसला है। डॉक्टर, आपको ये जानने की जरूरत होगी कि मेरी अम्मी को एम्बोलिज्म का खतरा है। मुझे इनका चेकअप करना होगा। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। मम्मी मुझे इस तरह मत देखे, मामला आपकी सेहत का है, ये कोई मजाक नहीं है। बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। बेगम साहिबा, हमारा राज खुल जाएगा। मुझे बहुत दुख है। क्या सिचुएशन है डॉक्टर? मिस्टर लेवेंट, सच पूछे तो ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है। आपकी वालदा बिल्कुल ठीक है। मजीद ये कि एक पेशेंट जिसे एम्बोलिज्म का खतरा हो, इन्हें वो दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए जो कि इस वक्त आपकी वालिदा लेती हैं। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? इसकी वजाहत कर सकते हैं आप? समझी नहीं मैं आपकी बात। मेरा मतलब है एक शख्स जिसको एम्बोलिज्म का खतरा हो, ये मेडिसिन लेने की वजह से ब्रेन हेमरेज का शिकार हो सकता है। पता नहीं मिस्टर अलीमी कैसे नजरअंदाज कर गए। अजीब सूरत हाल है। मैंने इस अजीब सूरत हाल की वजह जान ली है डॉक्टर मेहमद, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। ईजल, डॉक्टर साहब को दरवाजे तक छोड़। आइए डॉक्टर साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लेवेंट, तुमने सुना? डॉक्टर ने कहा है कि ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। या मेरे अल्लाह, ये तो कितनी अजीब सी बात है ना। तो क्या उन्होंने सिर्फ तुम्हें देखने के लिए अपनी इस बीमारी का बहाना किया था? अच्छा नहीं किया। वैसे मम्मी ने जो भी किया तुम्हारी मोहब्बत में किया, क्योंकि मम्मी ने तुम्हें